प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के पास होते रहे। आज का टॉपिक है वचन में जाने से पहले हम एक कुछ कहना चाहूँगा। इस संसार में जब तक हम जिएंगे, अगर परमेश्वर के साथ परमेश्वर के वचनों में नहीं चलेंगे तो हमारे जीवन में जीना यूं ही व्यर्थ है। सब कुछ व्यर्थ है। वचन में भी लिखा है हमारा जो कामकाज, रहन सहन, चाल चलन सही नहीं है तो हम सब कुछ व्यर्थ है। तो वचन के साथ चलना है। प्रभु का वचन में जो सिखाता है वो सीख के हम आगे चलना है, और जो कुछ सीखा है वो दूसरों को भी सिखाना है। और वचन में गलतियों 6:6 में क्या लिखता है? जो वचन सीखता है, अच्छी वस्तु में जो हमें मिलता है वो दूसरों में काम लाना है। जो हम बाइबल पढ़ के, हिस्ट्री पढ़ के हम सीखने को मिलता है वो गलत तो नहीं है। जो पुराना हिस्ट्री है, पुराना नियम, जितना भी हिस्ट्री है वो हमारे लिए तो नहीं है। जो घटना था वो चले गया, लेकिन जो आने वाला पीढ़ी जो हम लोग हैं और नेक्स्ट पीढ़ियों के लिए एक सीख है, एक नॉलेज है, ताकि हम गलत रास्ताओं से, पाप के रास्ता से, पाप का जीवन से हम बच सकता है, परमेश्वर का करीब आ सकता है। इस हिस्ट्री से हम अपना जीवन बदल सकता है। इसलिए जो सीखा है वो दूसरों को भी अच्छे वस्तुओं के लिए काम में लाना है। तो आइए देर ना करते हुए छोटी सी वचन हम अध्ययन करेंगे। 2 किंग्स चैप्टर 1 वर्स 1 से पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या सीखने को मिलता है। उसमें हम क्या सीखने को मिलता है, जैसे कि हम पढ़ेंगे तो अहाब जो है एक राजा होता है, इज़राइल का राजा। लेकिन वो मरने के बाद, ख़त्म होने के बाद उसका बेटा जो है अहाजिया, वो उसका बदली में राजा होता है। 1 साल 2 साल जब उसने राज्य किया, उस समय समरिया में उसका घर होता है। उस घर का ऊपर से एक खिड़की से वो गिर जाता नीचे। वो गिरने के बाद वो चोट के कारण वो बिस्तर पे बीमार हो गया, बिस्तर पे पड़ा रह गया। वो बीमार रहा है। वो ठीक होने के लिए अपना सैनिक 2-3 को भेजा, इक्रोन जगह में भेजा। वहाँ पे बाल जबूब देवता के पास, उस देवता को पूछ के आओ कि मैं ठीक हो सकता हूँ कि नहीं। देखो, इज़राइल के राजा होने के बावजूद भी परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरुद्ध काम करता था। इसलिए परमेश्वर का वचन नहीं मानता है। इसलिए बाल देवता, जो मूर्ति पूजा, जो देवता लोग के पास भेजा है कि मैं ठीक हो सकता हूँ कि नहीं। तब परमेश्वर अपना दूत एलिजा के पास मैसेज भेजा। क्या मैसेज भेजा एलिजा को? जा, जो लोग बाल जबूब के पास जा रहा है, जो लोग, उनके पास मैसेज भेज कि इज़राइल में परमेश्वर नहीं है क्या, कि तू बाल जबूब के पास जाके तुम पूछने जा रहे हो। ये कहना है कि तुम निश्चय बिस्तर से नहीं उठेगा, बिस्तर में ही पड़े पड़े मर जाओगे। ये जाके बताना। देखिए, परमेश्वर कितना गुस्सा होगा, है ना। छोटे से वचन हमें सीखने के लिए मिलता है। जब हम परमेश्वर का विरोध, परमेश्वर के खिलाफ हम हो जाते हैं तो परमेश्वर बहुत दुख होता है कि अपने बच्चे, अपने बेटे क्या कर रहे हैं। परमेश्वर को कैसे भूल सकता है? जो
सदियों से इजरायलियों को बचाते 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 आए हैं, फिर भी इजराइल लोग गलतियां करता है। परमेश्वर का विधि, परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का बात नहीं मानते हैं, इतना गिर जाता है। अहज्याह जो है एक राजा होने के बावजूद भी उसका अंदर एक थोड़ा सा भी हृदय नहीं आया कि परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूढ़े वावे नाम नहीं ले पाया, बल्कि वो किसका नाम लिया? जो मूर्ति पूजा करने वाले को पास जाके भेजा कि मैं ठीक हो सकता हूँ नहीं। परमेश्वर गुस्सा नहीं करेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे। तब एलिजा को भेजा है कि तुम जाके बताओ कि मैं उसे दंड दूंगा, क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ जा चुका है। वो ठीक हो सकता था अगर वो परमेश्वर का पास जाता, परमेश्वर से माफ़ी मांगता, परमेश्वर से प्रार्थना करता, तो यूढ़े वावे यहोवा ज़रूर ठीक कर देता। लेकिन परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का गुस्सा उनके ऊपर भड़का, इसलिए इसका मृत्यु आया। आज हम क्या सीख सकता है? आज हमारे जीवन, परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार में हमारे लिए सब कुछ कर लिया। आज हमारे लिए यीशु मसीह खून बहाया, कष्ट उठाया, दुख उठाया आपके लिए, हमारे लिए। हम संसार में रह के हम बीमार हो गया, किडनी प्रॉब्लम, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, नाना प्रकार का बीमारियों से लड़ रहे हैं। हाँ, मानता हूँ हम बीमारियों से हम मरना है। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि हम नहीं मरेंगे। हम बीमार होके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ में से हम मरना ही है, क्योंकि हम मिट्टी से बने हैं। मिट्टी जाना है नीचे, अपना मिट्टी में चले जाना है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो हमारे साथ रहता है, वो आत्मा अगर आप सही ढंग से, सही तरीक़ा से इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा वो स्वर्ग में बस्तान करेंगे। इसीलिए जो राजा है, जो गलती किया है, वो हम ना करें। परमेश्वर का विरुद्ध काम नहीं करना है, परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाना है। जो चीज़ बाइबल में मना किया है वो नहीं करना है। सही चलना है, सही रास्ते में चलना है। अगर हम बीमार है, लाचार है, परेशानी है, परमेश्वर से मांगना है। वो परमेश्वर अपना समय में ठीक करेगा या ठीक नहीं करेगा, वो उसका काम है। उसमें निराश नहीं होना, दुख नहीं होना, परेशान नहीं होना, परमेश्वर से बना रहना है। आपका कितना भी दुख तकलीफ होने दो, आप परमेश्वर से बना रहना है, मजबूत रहना है। जैसे अय्यूब ने कितना दुख उठाया, फिर भी उसने कभी भी परमेश्वर का अपना मुंह से पाप शब्द नहीं निकाला, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता है, वो एक दिन वो ठीक करेगा। लेकिन हमारा उम्मीद हार नहीं मानना है। परमेश्वर वो अपना समय में ठीक करे या ना करे, लेकिन हम उसका बेटा बेटी है। हम मजबूती से परमेश्वर का प्रार्थना में, वचनों में रहना है। शैतान हर जगह में आपको अटैक करने के लिए घर परिवार से, बच्चों से, फैमिली से, माँ बाप से, कई तरह का से घूम के आपको अटैक कर सकता है। लेकिन आप हार नहीं मानना है। मजबूत दृढ़ होकर, एक जड़ मजबूत, जो पेड़ जो है उसका जड़ बहुत मजबूत है, तब वो मजबूत ही रहता। हवा आने दो, तूफान आने दो, वो गिरता नहीं है, इसलिए वो मजबूत है। ऐसे ही हम परमेश्वर का बेटा है, बेटी है, मजबूती से हम आगे बढ़ना है। हम परमेश्वर का खिलाफ नहीं जाना है। परमेश्वर का वचनों के अनुसार हम आगे बढ़ना है, आगे चलना है। आज वचन हम सीखने के मिले क्या है, जो हम हिस्ट्री से हम जो सीखता है, हमारा जीवन, हमारा जो आत्मिक उन्नति होता है, ताकि हम जो सीखा है दूसरों को भी सिखाना है, ताकि उनका भी भला हो, आपका भी भला होगा। तब हम परमेश्वर का बेटा बेटी का हक
जो अधिकार मिला है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का वचन इतना ही है, जो वचन हमने सीखा है। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब का साथ होता रहा है और दूसरों को भी हम बता सकें। आज के लिए इतना ही है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन।